हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो अगर आप भी जेईई मेंस 2025 का एग्जाम दे रहे हैं तो आज के इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसे बेहतरीन एग्जाम बताऊंगा जहां से आप इंडिया के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। तो मैं इस वीडियो के अंदर आपको 10 ऐसे एंट्रेंस एग्जाम बताने जा रहा हूं और इस वीडियो के अंदर मैं आपको हर एक चीज बताऊंगा उन सारे एग्जाम्स के बारे में, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एग्जाम की डेट कब है, कौन से कॉलेज में एडमिशन होता है उन एग्जाम्स के थ्रू, प्लेसमेंट क्या है उन कॉलेजेस की और फीस स्ट्रक्चर क्या है। अच्छा, मैं जो आपको यहां पे बता रहा हूं, जो एंट्रेंस एग्जाम बता रहा हूं, उसके हमारे पास 50% तक के डिस्काउंट कूपन कोड भी अवेलेबल है। तो अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम में अप्लाई कर रहे हो तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो और कूपन कोड ले सकते हो। ये नंबर है और ये नंबर है, इस नंबर पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप डिस्काउंट कूपन कोड ले सकते हो। और हाँ, अगर जेईई की तैयारी कर रहे हो तो एक ना एक एग्जाम में तो आपको अप्लाई करके रखना ही चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जेईई में अगर आपकी परसेंटाइल अच्छी नहीं आई तो क्या होता है, आपके पास कोई बैकअप ऑप्शन नहीं रह जाता है। तो एटलीस्ट आप एक दो अपने बैकअप ऑप्शन बना के तो चलो, कम से कम अप्लाई करके चलो। तो कूपन कोड आप यहां से ले सकते हो और आप हमारे जो काउंसलर्स हैं उनसे फ्री चैट कर सकते हो। हमने फ्री चैट कर दिया है फॉर द फर्स्ट टाइम, आप उनसे फ्री में गाइडेंस ले सकते हो। तो सबसे पहला एग्जाम है, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला एग्जाम है बिट्सैट 2025 का। तो बिट्सैट एग्जाम के थ्रू एडमिशन होता है बिट्स पिलानी कैंपस में, बिट्स हैदराबाद में और बिट्स गोवा कैंपस में। कुछ इस टाइप का यहाँ का कैंपस है। इसका जो एग्जाम है दो टर्म में होना है, 2 सेशन में होना है। सेशन 1 जो है 26 से 30 मई के बीच में और सेशन 2 22 से 26 जून के बीच में होना है। इसके बाद अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपके 75% होने चाहिए पीसीएम कंबाइंड और 60% इंडिविजुअल होने चाहिए आपके पीसीएम में, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में आपके 60% होने चाहिए। सेकेंड ईयर ड्रॉपर्स नॉट अलाउड। फर्स्ट रैंक, अगर आपकी स्टेट बोर्ड में फर्स्ट रैंक है तो आप विदाउट बिटसैट भी डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो यहाँ पे। और यहाँ पे मेरिट बेस्ड सीट्स मिलती हैं बिटसैट के स्कोर के हिसाब से। फीस स्ट्रक्चर की अगर बात करें बिट्स पिलानी की तो लगभग 2,70,000 रुपए के आसपास आपको यहाँ की फीस मिल जाती है। प्लेसमेंट की अगर बात करें तो हाईएस्ट प्लेसमेंट यहाँ का 75 लाख रुपए का और एवरेज प्लेसमेंट 30 लाख रुपए का है। प्लस यहाँ पे आपको स्टार्टअप का जो पूरा इकोसिस्टम है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग मिलता है। इसी वजह से बिट्स पिलानी सबसे पहली पसंद रहता है बच्चों का। सेकंड जो कॉलेज आता है यहाँ पे, सेकंड जो एग्जाम है वीआईटी ट्रिपल ई का एग्जाम 2025, यहां से कुछ इस टाइप का वीआईटी का कैंपस है और वीआईटी ट्रिपल ई के थ्रू एडमिशन होता है वीआईटी वेल्लोर। इसके टोटल 6 कैंपसेस हैं, पहला तमिलनाडु में, चेन्नई में, भोपाल में, अमरावती में, बेंगलुरु में और अभी मॉरिशस में इंटरनेशनल कैंपस खुला है। एग्जाम का जो टाइमलाइन है 21 अप्रैल से लेकर 27 अप्रैल के बीच में 2025 में एग्जाम होने वाला है। थर्ड एग्जाम जो है हमारा, उस पर हम आए उससे पहले मैं आपको थोड़ी और डिटेल बता देता हूं वीआईटी वेल्लोर की, वीआईटी ट्रिपल ई एग्जाम के बारे में और यहाँ के प्लेसमेंट्स वगैरह के बारे में। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके 60% पीसीएम में होने चाहिए, आपके 50% अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से हो तो आपके 50% पीसीएम में होने चाहिए। फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे टोटल 4 कैटेगरी हैं। कैटेगरी 1 जिनकी अच्छी रैंक आती है 1,000 से 20,000, उनके लिए 1,76,000 फीस है। कैटेगरी 2 अगर आपकी 20,000 एक से लेकर 40,000 के बीच में रैंक है तो 2,35,000, 40,000 एक से लेकर 65,000 रैंक वाले बच्चों के लिए 3,43,000। और कैटेगरी 4 ये आती है, सबसे महंगी फीस पड़ती है यहाँ पे। अगर आपकी 65,000 एक से लेकर 99,999 रैंक तक आई है तो आपकी 3,68,000 रुपए फीस होती है यहाँ की। प्लेसमेंट की अगर बात करें तो हाईएस्ट प्लेसमेंट 1.02 सीआर का है और एवरेज प्लेसमेंट जो है वो 9.2 लाख का है, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। इसी वजह से वीआईटी का जो वीआईटी ट्रिपल ई या जो वीआईटी कॉलेज है वो बहुत डिमांड में रहता है जेई वाले बच्चों के बीच में। तीसरा जो एग्जाम है वो है यूजीडब्ल्यू का। यहां से यूजीडब्ल्यू से एडमिशन होता है ट्रिपल आईटी हैदराबाद के अंदर, जो कि काफी सारे आईआईटी से भी बेहतर है। एग्जाम का टाइमलाइन 19 अप्रैल 2025 को एग्जाम होना है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको 12th पास होना चाहिए। यहाँ पे और डिटेल्स में बात करें तो फीस स्ट्रक्चर जो है 3,60,000 पर ईयर यहाँ का। प्लेसमेंट की बात करें तो हाईएस्ट 72 लाख रुपए, लेकिन जो एवरेज प्लेसमेंट है वो 32 लाख रुपए है। समझ रहे हैं, एवरेज जो बच्चा है वहां का 32 लाख रुपए का पैकेज वहां पे मिल रहा है, जो कि आपको बहुत ही लिमिटेड आईआईटीज में भी देखने को मिलता है। इनफैक्ट आप टॉप आईआईटीज में भी जाओ तो वहां पे आपको 23 लाख 24 लाख का यहाँ पे एवरेज पैकेज देखने को मिलता है। एप्पल विजिटेड हियर फॉर द फर्स्ट टाइम। सबसे पहले जब एप्पल आई थी रिक्रूटमेंट के लिए तो यहाँ पे सबसे पहले आई थी ट्रिपल आईटी हैदराबाद के अंदर। चौथा जो एग्जाम है डब्ल्यूबी जेई, ये वेस्ट बंगाल का एग्जामिनेशन है। बहुत सारे टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस और प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन होता है। स्टेट यूनिवर्सिटीज जो है वो एक्सेप्ट करती हैं डब्ल्यूबीजेई, तो आपको बहुत सारे कॉलेजेस मिल जाएंगे जहां से आपका डब्ल्यूबीजेई से एडमिशन हो सकता है जिन कॉलेजेस में। एग्जाम टाइमलाइन 27 अप्रैल 2025। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करेंगे तो आपका 12th पास होना चाहिए 45% के साथ में। ओबीसी एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 40% है, आपका 12th में इतना परसेंटेज होना चाहिए। एंड आपका 17 ईयर्स ऑफ एज होना चाहिए एज ऑफ डिसंबर यहाँ पे 2024, 31 दिसंबर 2024। और इसका जो टॉप कॉलेज है अगर बात करें डब्ल्यूबीजेई का तो जादवपुर यूनिवर्सिटी है, जिसको हाईएस्ट आरओआई कॉलेज भी कहा जाता है। इसकी फीस बहुत कम है और प्लेसमेंट जो है वो बहुत ही बेहतरीन है। यहां पे आपको जादवपुर यूनिवर्सिटी की डिटेल थोड़ी बता देता हूं। फीस स्ट्रक्चर देखो, सिर्फ 25,000 रुपए है आपका, सिर्फ 25,000 रुपए। अदर कॉलेज
अदर कॉलेज से कंपेयर करोगे ना तो बिल्कुल ना के बराबर है। प्लेसमेंट अगर देखोगे तो एवरेज जो है 11 लाख का है, सीएसआईटी का एवरेज 21 लाख का है और हाईएस्ट जो है 46 लाख का है। और इसके अलावा कुछ कॉलेजेस हैं जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा, कोलकाता, कल्याणी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, नादिया, हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ये कुछ और कॉलेजेस हैं जो टॉप कॉलेजेस हैं डब्ल्यूबीजेई के अंदर। इसके बाद पांचवा एग्जाम आता है एमएसटीसीटी, जो कि महाराष्ट्र का ऑफिशियल एग्जाम है इंजीनियरिंग के लिए। मैनी गवर्नमेंट कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेजेस एंड स्टेट यूनिवर्सिटीज एक्सेप्ट एमएसटीसीटी। बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, प्राइवेट कॉलेजेस हैं टॉप के, जो कि एमएसटीसीटी का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं। एग्जाम टाइमलाइन 9 अप्रैल से 17 अप्रैल 2025 के बीच में होने वाला है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपका जो है क्लास 12th पास होना चाहिए विद 45%। और यहाँ का टॉप जो कॉलेज है सीओईपी पुणे है, और भी बहुत सारे अच्छे कॉलेजेस हैं जैसे वीजेटीआई मुंबई, आईसीटी मुंबई, पीआईसीटी मुंबई, केजे सौम्या मुंबई। और सीओईपी की अगर बात करें जो टॉप 1 कॉलेज है, तो यहाँ की फीस जो है 90,000 रुपये लगभग पर ईयर है। एवरेज प्लेसमेंट जो है लगभग 11.5 लाख का और हाईएस्ट प्लेसमेंट 50 लाख रुपए का है। तो ये भी बहुत बेहतरीन ऑप्शन है, आप एमएसटीसीटी में भी अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा छठा जो है वो कॉमेडके का एग्जाम है, जो कि कर्नाटका का एग्जाम है। यहाँ पे भी आपका कॉमेडके काफी सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस और प्राइवेट कॉलेजेस और स्टेट यूनिवर्सिटीज इसका स्कोर एक्सेप्ट करती हैं। और यहाँ का जो टॉप नंबर 1 कॉलेज है आरवी कॉलेज, या फिर आप कह सकते हो बीएमएस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग रहता है। तो यहाँ पे एग्जाम जो डेट है वो है मई 10, 2025। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आप 12th पास होने चाहिए, 45% आपके पीसीएम में होने चाहिए। तो ये यहाँ पे मैं कुछ आपको आरवी कॉलेज की डिटेल बता देता हूँ जो टॉप कॉलेजेस के अंदर माना जाता है। फीस यहाँ की 2,21,000 पर ईयर, हाईएस्ट प्लेसमेंट 47 लाख का है और एवरेज प्लेसमेंट 10 लाख का है। अदर कुछ अच्छे जो कॉलेजेस हैं सेकंड थर्ड नंबर पे जो आते हैं, तो बीएमएस कॉलेज, एमएस रमैया, पेस यूनिवर्सिटी, दयानंद सागर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। तो ये कुछ टॉप कॉलेजेस हैं जहां से कॉमेडके के बिहाफ पे, कॉमेडके के स्कोर से जहां पे एडमिशन होता है। अच्छा, जो मैं आपको कॉलेज बता रहा हूं, इसके अलावा एक दो हमारे पास बोनस कॉलेजेस भी हैं जहां की फीस बहुत कम है और वहां पे आप स्कोर भी अच्छा कर सकते हो, जो जिनका जो डिफिकल्टी लेवल एग्जाम का वो काफी कम है। तो कुछ और भी ऐसे कॉलेजेस हैं, तो उसके लिए मैंने आपको यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, आप वहां पे कॉल करके आपको जो काउंसलर है वो सारी चीजें एक्सप्लेन कर देगा और आपको कूपन कोड भी दे दिया जाएगा, जो मैंने आपको शुरुआत में दिखाया था। मैं एक बार फिर से आपको दिखा देता हूं। ये नंबर्स हैं, इन नंबर्स पे कांटेक्ट करके आप उनसे ये भी पूछ सकते हो और कौन कौन से अवेलेबिलिटी है। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ कॉलेजेस हैं जो स्टडी ग्रांट दे रहे हैं। अगर आप उस एग्जाम में अप्लाई करोगे और अच्छी रैंक लेके आते हो, फिर आप किसी भी कॉलेज में पढ़ो जाके, तो आपको स्टडी ग्रांट तक भी मिल जाता है। तो ये कुछ अच्छे ऑप्शंस हैं, तो वो आप कॉल करके ही आपको वो चीज़ें पता चल जाएंगी। और वैसे भी यहाँ पे मैंने 10 एग्जाम कवर किए हैं, वीडियो बहुत बड़ा होता जा रहा है। तो हम आगे आते हैं 7th पे, MET एग्जामिनेशन। तो ये मणिपाल का ऑफिशियल एग्जामिनेशन होता है। इनके जो कैंपसेस हैं बैंगलोर में, दुबई में मिलेगा कैंपस। एग्जाम टाइमलाइन 18 से 19 अप्रैल 2025 के बीच होने वाला है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है आपका 50% होना चाहिए मैथमेटिक्स और फिजिक्स में। यहाँ की फीस है 3,35,000 पर ईयर और हाईएस्ट प्लेसमेंट है यहाँ का 77 लाख रुपए। एवरेज प्लेसमेंट यहाँ का है 8.80 लाख पर एनम। अगला कॉलेज आ जाता है SRM JEE का एग्जामिनेशन, जो कि SRM यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए। तो इनके काफी सारे कैंपस हैं, KTR कैंपस, रामापुरम कैंपस, वडापलानी कैंपस, गाजियाबाद एंड हरियाणा कैंपस। ये एग्जाम जो है 2 फेज में होता है, फेज 1 एंड फेज 2। फेज 1 जो है वो 22 अप्रैल से लेकर 27 अप्रैल 2025 में होने वाला है। फेज 2 जो है 12 से 17 जून को होने वाला है 2025। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्लास 12th और आपका जो है पास होना चाहिए या फिर आप अपीयरिंग होने चाहिए। SRM KTR, इसका जो टॉप कैंपस है वो SRM KTR कैंपस है। उसकी अगर डिटेल्स की बात करूं मैं, तो हाईएस्ट प्लेसमेंट जो है वो 35 लाख रुपए का और एवरेज प्लेसमेंट 6.5 लाख रुपए का है। फीस की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो एरोस्पेस की 3,75,000 है, ऑटोमोटिव की 2,63,000, CSAI की आपकी 4,50,000 और यहाँ पे स्पेशलाइजेशन की 4 लाख, और अगर दूसरी जो स्पेशलाइजेशन है उसकी 3.5 लाख। तो लगभग आप 3.5-4 लाख रुपए के आसपास CS से अगर सोच रहे हो SRM JEE, तो SRM के अंदर एडमिशन, तो लगभग 3.5-4 लाख रुपए आपका यहाँ पे फीस आने वाला है मोटा मोटा। 9th एग्जाम जो है वो IIT एग्जामिनेशन है। यहाँ से इस एग्जाम से एडमिशन होता है IISER। टोटल इंडिया में 7 IISER हैं जो कि बहुत ही रेप्यूटेटेड है, बहुत ही रेप्यूटेशन है इनका। एग्जाम टाइमलाइन अगर बात करें तो 25 मई को एग्जाम होना है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है SC ST PWD मिनिमम आपका 45% होना चाहिए और PCB या PCM आपका रिक्वायर्ड है, मोस्टली फॉर हायर स्टडीज एंड रिसर्च। तो जो IISERs हैं, तो जो बच्चे रिसर्च में जाना चाहते हैं, हायर स्टडीज के लिए परस्यू करना चाहते हैं, उनके लिए IISER बहुत बेहतर है और इसका रेपुटेशन बहुत IITs के बराबर है, बहुत बेहतरीन है। फीस की बात करें तो बहुत ज़्यादा फीस भी नहीं है, लगभग 25 से 30 हज़ार रुपये यहाँ की पर सेमेस्टर फीस आती है। 10th जो एग्जाम है गुजरात का GUJ CET एग्जामिनेशन, तो यहाँ से इस एग्जाम से एडमिशन होता है निरमा यूनिवर्सिटी, महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी, पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी। ये कुछ टॉप कॉलेज हैं। तो यहाँ
यहाँ पे इसके अलावा एक धीरू भाई अंबानी इंस्टीट्यूट, जिसको आप DAIICT के नाम से जानते हो, गांधीनगर, तो ये इसका टॉप 1 कॉलेज है। और इसकी अगर डिटेल्स की बात करें तो यहाँ का हाईएस्ट प्लेसमेंट 82 लाख रुपए का और एवरेज प्लेसमेंट 16 लाख रुपए का है, जो कि बहुत बेहतरीन है। कुछ प्राइवेट कॉलेज के एग्जाम जो है वो बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में है, लेकिन आप ये देख सकते हो कि अगर JU GCT में आप अच्छा स्कोर कर लेते हो, अगर आपको ये कॉलेज मिल जाता है तो एवरेज प्लेसमेंट ये 16 लाख का आपको हर जगह नहीं मिलता। फीस की बात करें तो 1,06,000 पर ईयर, फीस भी कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर JU GCT की बात करें तो 12th विद 45% मार्क्स होने चाहिए आपके और 40% PCM में। लेकिन एक यहाँ पे दुखद बात ये है कि ये एग्जाम जो है, अगर आप 2025 में वीडियो देख रहे हैं तो 23 मार्च को एग्जाम हो चुका है। और बिकॉज इसके अंदर ये जो कॉलेज है बहुत ही बेहतरीन है, एवरेज प्लेसमेंट इसका अच्छा है, फीस बहुत ज़्यादा नहीं, इस वजह से मैंने इसको यहाँ पे हाईलाइट भी कर दिया है। तो आई होप मैंने सारी चीज़ें ऑलमोस्ट कवर कर दी हैं। और आप हमारी टीम से मैंने आपको बताया कि आप अप्लाई करने जा रहे हैं, और मैं यहाँ सजेस्ट करता हूँ एटलीस्ट 2-3 एग्जाम में तो आपको अप्लाई करके रखना ही चाहिए, ताकि वो आपके लिए एज ए बैकअप का काम करें। अगर JEE में भगवान ना करे कि परसेंटाइल अच्छी ना आए तो कम से कम आपके पास कोई बैकअप ऑप्शन रहे। तो आप ये एक फॉर्म भर लीजिए, और डिस्काउंट कूपन कोड अगर आप इनमें से किसी भी कॉलेज में अप्लाई कर रहे हैं, एग्जाम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो काफ़ी सारे कूपन्स हमारे पास आते हैं, तो वो हम आपको प्रोवाइड कर देते हैं, ताकि आपकी उस पर जो है इंस्टेंट फीस का डिस्काउंट मिल जाता है आपको। और ये नंबर्स हैं, यहाँ पे आप बात कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो में क्या अच्छा लगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और भी ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपने अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।